Dear learners, good evening. In last class, you have studied about the significant figures. Now I am going to tell you about the addition and subtraction of significant figures. यहाँ पर हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लिखेंगे जितना डिजिट हमारे ओरिजिनल नंबर में होता है। उस ओरिजिनल नंबर के डिजिट से ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स में नहीं होने चाहिए रिजल्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखना, हमने यहाँ लिखा एग्ज़ाम्पल देखना है आपको। जैसे यहाँ पर है 18.11, 12.01, 1.0233। तो इस तरीके से डेसिमल हैं, तो इनको हम जो है 1.0233, तो इसको हमें जो है मतलब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें करना क्या है कि इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर जो है कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है। तो यहाँ 3 उतार लिया, 1 1 2 और 2 ये 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। इस तरीके से 8 2 10 और 1 11, 1 1 2 और ये 3। इस तरीके से क्या हुआ 31.1433। तो इस तरीके से, और हमें डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ही हमें लेना है। कम से कम डेसिमल डिजिट में ही हमको आंसर देना है, ज़्यादा का नहीं लेंगे। तो हमको इसको क्या करना होगा, इक्वल टू यहाँ पर 31.14, ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ देखें 18.11 और 1.0985, इसको इसमें से माइनस करना है। इसको, ये दोनों तो प्लस था, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 जगह 0 मानेंगे, 0 में करी लेके बनेगा, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 0 में से 9 हो गया, 9 में से हट गया 1, यहाँ बचेगा, कर दे चुका है, तो यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0, और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 1। इस तरीके से होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद हमें केवल 2 डिजिट ही चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है 1 2 डिजिट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 17.01, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी जो है आपको पहले की तरह स्टडी करना है। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जो उसके आंसर है उसमें उसके आंसर के पॉइंट्स को लिमिट करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर 3.12, 1.017, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, इसको देखें तो 3.12 मल्टीप्लाई 1.017, इसका मल्टीप्लाई किया
तो वैल्यू आती है 3.17304। देखें यहाँ पर आप इसके आंसर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से किया है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड खुद अपने से करना है, ना कि यूजिंग कैलकुलेटर। ये मैं टाइम बचाने के लिए मैंने इससे किया है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कि 3.12 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हमको आंसर में स्टूडेंट्स केवल 2 डिजिट ही चाहिए। तो 1 2 3 डिजिट को रिमूव करके यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू 3.17। तो इस तरीके से स्टूडेंट समझ गए होंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अच्छा, रिजल्ट को लिमिट करने का जो तरीका होता है, इसका रूल है, इसका रूल आप देख लें, रूल्स फॉर लिमिटिंग द रिजल्ट। रूल्स फॉर लिमिटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को लिमिटिंग करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको आप ध्यान से देखें। तो जो नंबर रिमूव करना है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, इसका रूल मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट to be removed is less than 5, less than 5, the preceding number remains as it is। मतलब जिस डिजिट को हटाना है वह डिजिट जो है 5 से कम है। लेस देन 5 मतलब क्या होगा, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन सब में से कोई अगर होगा तो उसके पहले वाले नंबर को जो है जैसे है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया, जैसे 31.0721। हमें इस आंसर को 2 डिजिट तक लिखना है, 831 है, मतलब 2 डिजिट तक हमको डेसिमल के बाद लिखना है, बाकी को हटाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 को हटा दिया, 1 5 से कम है तो नहीं बढ़ेगा, 2 ही रह जाएगा। और फिर 5 ये 2 भी जो है 5 से कम है तो हम 7 को 7 लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 831.07, ये इसका आंसर होगा। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, देखें आप, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5। देखें यहाँ पर सेकंड रूल जो क्या कहता है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज more than 5, the preceding number is added by 1। इसका मतलब हुआ कि जिस नंबर को हम हटा रहे हैं वो नंबर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 जो है ऐड कर देंगे। इसमें इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इन सब नंबर को हटाएंगे तो उसके पहले वाले नंबर में हम जो है
1 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा जाए 3.2578। हमें डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट लिखना है, तो इसमें हमें हटाना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना होगा। तो जब हम इसको हटाया तो यहाँ 8 हटा कर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर ये भी हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक जुड़ेगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 3.26 वैल्यू हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लें आप, 31.0519, इसको हटाना है। तो देखें आपके यहाँ पर जो है जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 9 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 9 जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट से हियर यहाँ 2 हुआ, 2 इज लेस देन 5, देन यू विल नॉट ऐड 1 डिजिट इन 5 बिकॉज 2 इज लेस देन 5। तो यहाँ पर हमने किया कि 31.05 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से होगा। मतलब ये ध्यान देना है कि अगर 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले डिजिट पर जो है 1 ऐड करना है, 5 से कम है तो उसमें हमें कोई एडिशन नहीं करनी है, ये सिंपली ध्यान देना है। हाँ, अब आपको देखना है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। अगर जिस डिजिट को हटाना है वह 5 ही है तो 5 है तो उसमें क्या करना है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट दो रूल्स बनते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड नंबर। अगर उसके पहले का नंबर ऑड नंबर है देन 1 इज एडेड टू इट। मतलब कहने का मतलब है जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं वो डिजिट 5 है और उसके पहले का नंबर ऑड नंबर है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, जैसे 3.075। हमें इसको राउंड अप करना है 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड अप करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 है, 5 के पहले जो डिजिट को हटा रहे हैं 5 है और जहां हमको ऐड करना है वो जो है ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे 3.08 कर देंगे क्योंकि यह ऑड नंबर था, इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक, अब अगर सेकंड पॉइंट में आता है प्रीसीडिंग नंबर इज इवन नंबर। इसको देख लें आप, प्रीसीडिंग नंबर इज इवन नंबर देन नथिंग इज एडेड। नथिंग इज एडेड टू इट। लेकिन अगर जो है प्रीसीडिंग नंबर इवन नंबर है उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे। कब नहीं ऐड करेंगे, जब जिसको हटा रहे हैं वो डिजिट 5 है, उसके पहले का नंबर जिसमें जोड़ना है वह जो है वह इवन नंबर है। जैसे एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें यहाँ पर कि 3.425, हमें यहाँ पर 2 डिजिट तक चाहिए तो यहाँ देखेंगे 3.42 ही रहेगा क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर 3 पॉइंट जो है यहाँ पर 3075 था 075, तो यहाँ बढ़ा करके 8 कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है क्या हुआ 425, तो 2 इवन नंबर में आता है तो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 8.9452। इसको राउंड अप करेंगे 2 डिजिट तक तो यहाँ 2 से मतलब कुछ रही नहीं है, इसको हटाते हैं, 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर 5 जो है बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है 2 लेस देन 5 है। फिर अब आगे जब इसको हम यहाँ करते हैं तो जब 5 को जब हम हटाएंगे तो 5 के पहले डिजिट देखते हैं कि यह जो है ये डिजिट जो है क्या है, यह इवन नंबर है। तो जब यह इवन नंबर है तो इसको हमें इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, तो 8.94 ही इसका स्टूडेंट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था, ये जो है हमारा ये 8 नंबर था तो
जब अगर 5 है तो स्टूडेंट्स 5 अगर को हटाना है तो उसके पहले का नंबर अगर 8 नंबर है तो हम इसमें ऐड करेंगे 1, इवन नंबर है तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। 5 से कम है, लेस देन 5 है तो उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे, चाहे वह इवन हो चाहे आड हो। और अगर 5 से ज़्यादा है तो आड हो चाहे इवन हो, सब में हमको 1 ऐड करना है। ये चीज़ें ध्यान देनी है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, आगे हम कल हम बताएंगे अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि ये जो बताया जा रहा है बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, इट इज़ वेरी यूजफुल in your study in further classes, and without learning these things nobody can understand chemistry well, because these are used always in calculations. Thank you.